हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल नर्सिंग नोट्स बाय प्रगति। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम बच्चों अपना नया चैप्टर जो डाइजेस्टिव सिस्टम वो स्टार्ट करेंगे एनाटॉमी का। अगर आप बच्चों मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार आपको दिखा देती हूँ हम क्या क्या पढ़ेंगे इसके अंदर। तो जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बहुत बड़ा चैप्टर है, जिसमें हम क्या देखेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स होते हैं उसकी, ठीक है, स्ट्रक्चर देखेंगे, माउथ, जो हमारी ग्लैंड्स होती है, फेरिंग्स, ओसोफेरिंग, जितने भी पार्ट्स हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, उनका स्ट्रक्चर देखेंगे, उनके फंक्शन देखेंगे। तो मैं आपको बता देती हूँ आज हम इस वीडियो में क्या कवर करेंगे, ठीक है। तो आज हम देखेंगे अपने ऑर्गन्स कौन से होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के, एलिमेंट्री कैनाल, और जो हमारे एसेसरी ऑर्गन्स है, और क्या है बेसिक स्ट्रक्चर होता है जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल का, हम वो आज देखेंगे, ठीक है। ऐसे धीरे धीरे करके हम जल्दी अपना क्या करेंगे, सारा चैप्टर कवर कर लेंगे। बच्चों हमारे बस 5 चैप्टर रहते हैं इसको इंक्लूड करके, ठीक है, एनाटॉमी फिजियोलॉजी के। बाकी मैंने जितना भी सिलेबस है वो कवर करवा दिया है। आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ द बॉडी सिस्टम दैट ब्रेक डाउन फूड एंड लिक्विड। जो क्या करता है, बॉडी कैसा सिस्टम है जो फूड को, लिक्विड को क्या कर देता है, ब्रेक कर देता है। सो द बॉडी कैन यूज़ दैम फॉर एनर्जी एंड टिश्यू रिपेयरमेंट, ताकि जो बॉडी है उस फूड को एनर्जी के फॉर्म में यूज़ कर सके और टिश्यू रिपेयरमेंट में यूज़ कर सके। इट ऑल्सो रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम आवर बॉडी। ये हमारी बॉडी से जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको भी रिमूव करता है। द डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ ऑल्सो नोन एज द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, जिसको हम क्या बोलते हैं, जीआई ट्रैक भी बोलते हैं और एलिमेंट्री ट्रैक भी बोलते हैं, ठीक है बच्चों। जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसके अंदर क्या होता है, हम खाना खाते वहाँ से लेके प्रॉपर डाइजेशन होना और फिर एक्सक्रीशन तक की प्रोसेस को हम डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर पढ़ते हैं। इसको हम और क्या बोलते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक बोलते हैं या फिर एलिमेंट्री ट्रैक भी बोलते हैं, ठीक है। तो हम देखेंगे एनाटॉमी ऑफ जीआई ट्रैक। इसमें क्या होता है, द एक्टिविटीज़ ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ ग्रुप्ड। जो हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं वो एक दूसरे के साथ क्या होती है, लिंक होती है, मतलब ग्रुप में होती है। सबसे पहले क्या आता है हमारा, इंजेक्शन मतलब खाना लेना। प्रोपल्शन, प्रोपल्शन का मतलब होता है बच्चों, जो भी हमने खाना खाया उसको फिर आगे क्या करता है, फॉरवर्ड करना। उसके बाद क्या होता है, उसका डाइजेशन होता है, जिसमें क्या हम देखते हैं मैकेनिकल और केमिकल्स मेथड होते हैं, जिसकी हेल्प से क्या होता है, डाइजेशन होता है। उसके बाद होता है हमारा फोर्थ स्टेप है एब्जॉर्प्शन। जो हमने खाना खाया उसका इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। और फिर लास्ट होता है वो क्या होता है, एक्सक्रीशन, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे अपनी एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी ऑर्गन होता है। इसको क्या बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज जीआई ट्रैक, बीइंग एट द माउथ एंड द एंड एट एनस। ये क्या करता है, कहाँ से स्टार्ट होता है, बिगिन करता है माउथ से और कहाँ पे एंड करता है, एनस पर, ठीक है। इन अडल्ट ये कितना होता है, 10 मीटर लॉन्ग होता है, ठीक है। इसके जो पार्ट्स हैं वो क्या क्या है एलिमेंट्री कैनाल के, सबसे पहले आता है हमारा माउथ, फिर फेरिंग्स, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनल। जो हमारा होता है एनल कैनाल, ठीक है। ये क्या होता है, ये क्या हमारे इसके पार्ट्स हैं 8 किसके, एलिमेंट्री कैनाल के। उसके बाद हम देखते हैं अपना, अब जो ये जितने भी पार्ट्स हैं ना, ये 8 ही, इनको हम आगे डिटेल्स में देखेंगे, ठीक है, बिल्कुल। नेक्स्ट है हमारा एसेसरी ऑर्गन। दीज ऑर्गन एड देयर सिक्रेशंस इनटू एलिमेंट्री ट्रैक। ये कौन से एसेसरी ऑर्गन्स कौन से होते हैं, एसेसरी ऑर्गन्स वो होते हैं जो क्या करते हैं, अपने सिक्रेशन को भी ऐड करते हैं किसके अंदर, एलिमेंट्री ट्रैक के अंदर। दीज आर फर्स्ट 3 पेयर ऑफ स्लाइवरी ग्लैंड। जो हमारी स्लाइवरी ग्लैंड होती है उसके 3 पेयर होते हैं, ठीक है। और क्या होता है फिर हमारा जो पैनक्रियाज होता है वो भी क्या हमारा एसेसरी ऑर्गन है, अपने सिक्रेशंस को ऐड करता है। लीवर हो गया और गोल ब्लैडर, ये क्या है हमारे एसेसरी ऑर्गन्स है जो अपने सिक्रेशंस को जीआई ट्रैक के अंदर सिक्रिएट करते हैं, ठीक है बच्चों। आई होप आपको इतना समझ में आया है। आप एक बार डायग्राम देख सकते हो, ठीक है। ये बच्चों हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका क्या है, स्ट्रक्चर दे रखा है, ठीक है, जिसमें यहाँ से माउथ से स्टार्ट करके फिर हमारा फेरिंग्स आता है, उसके बाद ईसोफेगस आते हैं, स्टमक आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और फिर एनस, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आया। अब हम आगे देखते हैं क्या स्ट्रक्चर देखेंगे हम अपना एलिमेंट्री कैनाल का।
बच्चों अगर आप चाहो तो कोई ऐसा डायग्राम भी अपनी रजिस्टर या फिर अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकते हो, ताकि आपको अच्छे से समझ में इसका लिख सकते हो। ठीक है, कि माउथ क्या करता है, ब्रेक करता है। तो बच्चों देखो, जो माउथ क्या करता है, ब्रेक करता है फूड को, ठीक है, पार्टिकल्स के अंदर ये एसोसिएट करता है विद द प्रोसीजर, या फिर हम कोई भी स्पोक करते हैं लैंग्वेज, उसमें हेल्प करता है। ठीक है, हम आगे देख सकते हैं जो स्लाइवरी ग्लैंड्स होती है वो क्या करती हैं, स्लाइवा क्या करता है, मोशन कर देता है फूड को और लुब्रिकेट करता है फूड को। ठीक है, लुब्रिकेशन में हेल्प करता है। अमाइलेज क्या करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है। ठीक है, ये क्या होता है, पॉलीसैकेराइड की डाइजेशन में हेल्प करता है अमाइलेज। ऐसे आप आगे लिख सकते हो, जो फेरिंग्स होता है वो स्वेलिंग में हेल्प करता है। इसोफेगस क्या होता है, ये ट्रांसपोर्ट करता है फूड को। ठीक है, जो लीवर क्या होता है, ये बाइल एसिड्स को क्या करता है, जो बाइल एसिड्स को रिलीज़ करता है, जो कि इसमें हेल्प करते हैं डाइजेशन में, ब्रेक डाउन करवाता है फूड का और बिल्टअप करवाता है। ठीक है, उसमें फॉर्मेशंस में हेल्प करवाता है। मैनी बायोलॉजिकल मोलिक्यूल्स होते हैं इसके अंदर, स्टोर करता है विटामिन और आयन, विटामिन एंड आयन को। ठीक है, डिस्ट्रॉय कर देता है ओल्ड ब्लड सेल्स को और क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है पॉइजन को। ये क्या होता है, लीवर के अंदर ये फंक्शंस होते हैं, इसमें कुछ इसी प्रोसेस, जैसे आप गोल ब्लैडर में देख सकते हो। ठीक है, इसमें स्ट्रॉम हो जाता है, प्लस इसके अंदर क्या होता है, कंसनट्रेटेड बाइल होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो काम आप लिख सकते हो इसको ऐसे। ठीक है, जैसे स्टमक में लिख रखा है, फिर पेन गैस का लिख रखा है। अब हम आगे देखते हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। द वॉल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल आर फॉर्म्ड बाय 4 लेयर ऑफ टिश्यू, जो कि किसने 4 लेयर से मिलके बनती है। सबसे पहली लेयर होती है, कौन सी होती है, पेरिटोनियम। उसके बाद आती है हमारी मसल्स होती हैं, फिर आती है अपनी सब म्यूकोसा और फिर आती है म्यूकोसा, जो कि होती है सबसे म्यूकोजल लाइनिंग होती है। आउटर टू इनर हम इन्हें देखेंगे। सबसे बाहर वाली कौन सी होती है, पेरिटोनियम, फिर मसल्स आती हैं, फिर हमारी सब ये मसल लेयर होती है। उसके बाद आती है अपनी सब म्यूकोसा। ठीक है, मैं आपको इसका डायग्राम दिखा देती हूँ। देखो बच्चों, जो बाहर वाली लेयर है वो कौन सी, अपनी पेरिटोनियम। उसके बाद कौन सी आती है, अपनी मसल्स आती हैं। ठीक है, मसल्स कितनी है, 2 तरह की देखेंगे हम। सबसे पहले है लॉन्गिट्यूडनल और फिर आती है सर्कुलर। तो ये कौन सी अपनी लॉन्गिट्यूडनल मसल्स है। उसके बाद कौन सी आती हैं, ये सर्कल्स दिख रहे हैं ना आपको, सर्कुलर मसल्स। फिर आती है अपनी सब म्यूकोसा और उसके अंदर वाली सबसे अंदर वाली लेयर कौन सी होती है, अपनी म्यूकोसा। ठीक है, तो इसमें ये लिख रखा है, आउटर देखेंगे तो हम पहले लॉन्गिट्यूडनल आती है और उसके बाद इनर जो होती हैं वो कौन सी होती हैं, सर्कुलर होती है। तो हम सबसे पहले अपनी पेरिटोनियम को देखेंगे। ये क्या होता है, वोटरी कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं इसके अंदर। ठीक है, लार्जेस्ट सिरोसा मेम्ब्रेन होती है इसकी, कंसिस्ट ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ सिरोसा फ्लूइड। इसके अंदर क्या होती है, सिरोसा जो फ्लूइड होती है वो बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट होती है। रिचली सप्लाइड बाय लिम्फ एंड ब्लड वेसल्स। इसके अंदर क्या होता है, किसके द्वारा सप्लाई, कौन सप्लाई करता है यहाँ तक न्यूट्रिएंट्स को, जो हमारा प्लाज्मा होता है वो, और अपनी जो ब्लड वेसल्स होती हैं, मेनली लिम्फ नोड प्रेजेंट होती हैं इसके अंदर। ठीक है, जैसे हमने देखा, देखो जो ये क्या है, अपनी लिम्फ नोड है जो इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। प्रोवाइड फिजिकल बैरियर टू द लोकल स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन। ये क्या करता है, एक फिजिकल बैरियर प्रोवाइड करता है ताकि कोई भी इन्फेक्शन ज़्यादा स्प्रेड ना हो। इसकी भी 2 लेयर्स होती हैं। आउटर जो होती है वो कौन सी होती है, पैराइटल, और जो होती है, जो देखो जो आउटर वाली लेयर होती है पैराइटल, जो इनर होती है वो होती है विसरल। जो पैराइटल लेयर होती है उसकी लाइनिंग क्या करती है, जो हमारी एब्डोमिनल वॉल है उसको इंटीरियर साइड पे क्या करती है, इंटीरियर साइड पे कवर करती है। और जो हमारी इनर विसरल लेयर है ये क्या करती है, कवर करती है ऑर्गन को विद इन एब्डोमिनल कैविटी एंड पेल्विक कैविटीज़ के अंदर। मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार। देखो जैसे ये हमारी क्या है, एब्डोमिनल कैविटी है, मान लो ये कोई ऑर्गन है। ठीक है, अब जिसे अंदर की साइड से कवर करेगी वो कौन सी होगी, हमारी विसरल। जो बाहर की साइड से कवर करेगी वो कौन सी होगी, पैराइटल। ठीक है, आगे देखते हैं हम। pelvis organs are covered only on their superior surface। जो pelvis के organs होते हैं वो बस क्या करते हैं, उसके जो superior side है वहाँ stomach and intestine almost completely covered and have a double fold, जिसको हम क्या बोलते हैं, मिसेंट्री बोलते हैं। वो क्या करता है, अटैच करता है, जो डबल फोल्ड क्या करता है, अटैच करता है दीज ऑर्गन को टू द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल। जो हमारी एब्डोमिनल वॉल की पोस्टीरियर साइड उसके साथ क्या करता है, इन ऑर्गन्स को अटैच करता है। फिर देखो जो पेरिटोनियम है जो लेयर, उससे क्या होता है, स्टमक के अंदर कुछ हैंग्स आउट निकलते हैं। ठीक है, हैंग्स होते हैं, मतलब
आगे की साइड क्या होता है, ऐसे ऐसे हैंग्स बन जाते हैं, उसमें क्या होता है, जो फैट स्टोर होता है, ठीक है, जो प्रोवाइड क्या करता है, एक इंसुलेटर का काम करता है, ठीक है, एंड अ लॉन्ग टर्म एनर्जी स्टोर में हेल्प करता है। जैसे हो गया पेनक्रियास, स्प्लीन, किडनी एंड एड्रेनलिन, ये क्या करते हैं, कवर करते हैं, कवर्ड ऑन देयर पोस्टीरियर सरफेस। देखो आपको ना बच्चों ऐसे ध्यान रखना पड़ेगा, देखो जो स्टमक और इंटेस्टाइन होते हैं वो जो पेरिटोनियम लेयर होती है ना हमारी जीआई ट्रैक की, वो क्या करती है, स्टमक इंटेस्टाइन को पोस्टीरियर सरफेस से कवर करती है, ठीक है, इसको तो मतलब कंप्लीटली कवर करती है। जो पैनक्रियास, स्प्लीन, किडनी और जो हमारी एड्रेनल ग्लैंड है उसको क्या से कवर करती है, एंटीरियर सरफेस से कवर करती है। दीज आर रेट्रोपेरेंटल ऑर्गन्स, ये इसको हम क्या बोलते हैं, रेट्रोपेरेंटल ऑर्गन्स भी बोलते हैं, जो क्या करते हैं, पेरिटोनियम लेयर जो उसके पीछे लाई करते हैं, बिहाइंड, ठीक है। जो लीवर है वो कम्प्लीटली कवर होता है, मेन ब्लड वेसल्स एंड द नर्व सेंड ब्रांच टू द ऑर्गन बिटवीन फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम, जो क्या होता है, जो ब्लड वेसल्स होती है और जो हमारी नर्व्स होती है वो सेंड करती हैं कुछ ब्रांचेस, उसकी अलग अलग ब्रांच निकलती हैं इन ऑर्गन से, और कहाँ पे, जो फोल्ड्स होते हैं पेरिटोनियम के उन तक, ठीक है। जो हमारी सेकेंड लेयर है बच्चों वो देखेंगे, वो है हमारी मसल लेयर। मसल लेयर क्या करती है, आउटर लेयर होती है जो ये कौन सी होती है, लॉन्गिट्यूडनल, जो इनर होती है वो कैसी होती है, सर्कुलर, ठीक है। ये क्या करती है, मूव करती है फूड को फ्रॉम कंसंट्रेशन से, जब ये कॉन्ट्रैक्शन होती है तो उससे क्या करता है, फूड क्या जो आगे मूव करता है और रिलैक्सेशन से, ठीक है। मतलब यहाँ पे फूड है, ठीक, यहाँ पे फूड है, यहाँ से क्या करेंगे, पहले कॉन्ट्रैक्शन होगी तो फूड आगे आएगा, फिर उसके बाद रिलैक्स, फिर कॉन्ट्रैक्शन होगी फूड आगे आएगा, फिर रिलैक्स, ठीक है, ऐसे। बिटवीन दीज टू लेयर्स आर ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स एंड द प्लक्स का जो नेटवर्क होता है ऑफ पैरा एंड सिम्पैथेटिक नर्व्स का, उसको हम क्या बोलते हैं, मिसेंट्रिक बोलते हैं, और ओवर ब्रांच प्लक्स बोलते हैं, ठीक है। इन अब देखो इसके अंदर क्या होता है, ये क्वेश्चन आता है व्हाट इज मिसेंट्रिक, इसको हम क्या, मिसेंट्रिक क्या होता है, जो ब्लड वेसल्स होती हैं, जो ब्लड जो मसल लेयर है उसके अंदर क्या होती है, ब्लड वेसल्स, जो हमारी लिम्फ वेसल्स होती है, प्लक्सेस होती हैं, पैरासिम्पैथेटिक और जो हमारे सिम्पैथेटिक हैं सिस नर्व्स, वो क्या होती हैं वहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। ऑनवर्ड मूवमेंट इस कंट्रोल बाय स्पिंचर प्रिवेंट करता है बैक फ्लो। इसके अंदर जो हमारी एब्डोम जो हमारी इसोफेगस होती है, मतलब जो ट्रैक होता है उसके अंदर क्या होता है, स्पिंचर्स प्रेजेंट होते हैं, वो क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं कि कोई भी जो फूड है उसमें बैक फ्लो ना हो, ठीक है। तो ये मसल्स इसमें हेल्प करती है। नेक्स्ट है हमारी सबम्यूकोसा, इट कंसिस्ट लूज एल्वोलर कनेक्टिव टिश्यू, इसके अंदर क्या होते हैं, लूज एल्वोलर कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करते हैं, कंटेन कोलेजन एंड सम इलास्टिक फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। प्लक्सिस ऑफ ब्लड वेसल्स, मतलब प्लक्सिस का मतलब गुच्छा होना, ठीक है, नेटवर्क, देखो यहाँ पे लिख भी रखा है, ये जिसका नेटवर्क प्रेजेंट होता है ना इनके लेयर के अंदर, पैरासिम्पैथेटिक और सिम्पैथेटिक का, इसी को हम बोलते हैं मिसेंट्रिक। तो देखो प्लक्सिस ऑफ ब्लड वेसल्स, नर्व्स एंड लिम्फ वेसल्स ऑल्सो प्रेजेंट एरिया, यहाँ पे भी क्या होती है, ये जो हमारी ब्लड वेसल्स होती है, नर्व वेसल्स, लिम्फ होती है, क्या प्रेजेंट होती है किसमें, सबम्यूकोसा का अंदर भी, ठीक है। इसके अंदर लिम्फोइड टिश्यू भी प्रेजेंट होता है। नर्व प्लक्सिस को हम इसमें क्या बोलते हैं, मिसेंसरी प्लक्सिस। अब देखो हमने देखा तीनों लेयर्स में ना अभी तक अलग अलग नाम क्या है, इसमें जो नर्व प्लक्सिस बनी उसको हम बोलते हैं मिसेंसरी प्लक्सिस, जो मसल लेयर के अंदर बनती है उसको बोलते हैं मिसेंट्रिक प्लक्सिस, ठीक है। और जो हमारी इसके अंदर बनती है उसको हमने क्या बोला था, मिसेंट्री, ठीक है, इसको मिसेंट्रिक, उसको मिसेंट्री, और जो हमारी ये थी मिसेसर प्लक्सिस। नेक्स्ट है हमारी म्यूकोसा। म्यूकोसा कौन सी लेयर होती है, फोर्थ लेयर होती है। इसमें क्या 3 लेयर के टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स ऑफ टिश्यू। म्यूकोसा मेम्ब्रेन फॉर्म बाय कोल्यूमुलर एपिथेलियल से मिलकर बनी होती है, ठीक है। जो सेकेंड लेयर होती है वो कौन सी होती है, लैमिना प्रोपियरा, ठीक है। और जो हमारी थर्ड लेयर होती है वो कौन सी होती है, मस्कुलर म्यूकोसा, ठीक है। जो हमारी कोलुमिनर होती है वो कौन सी होती है, इनर होती है, जो डायरेक्ट टच में होती है किसके साथ, हमारे फूड के साथ। मतलब मान लो ये हमारी ईसोफेगस का हमने जो ट्रांसैक्शन देखा, तो जो अंदर वाली लेयर होती है ये होती है हमारी कोलुमिनर एपिथेलियल से मिलकर बनी होती है म्यूकोसा की, क्योंकि म्यूकोसा खुद अंदर वाली लेयर है, ठीक है। ये किसमें एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करती है। तो
तो डायरेक्ट टच में होती है फूड के साथ। जो हमारी सेकंड थी ल्यूमिना, ये क्या करती है, डिफेंस में सपोर्ट में हेल्प करती है टू द ब्लड वेसल्स और लिम्फेटिक टिश्यू। और जो हमारी थर्ड लेयर है ये कौन सी होती है, स्मूथ मसल्स की मिलके बनी होती है। इसमें भी क्या होती है, एब्जॉर्प्शन होती है। देखो यहाँ पे इसने स्ट्रक्चर बना रखा है, सबसे ऊपर कुल मिला एपिथेलियल, फिर हमारा जो होता है ये लैमिना आती है, फिर हमारी मस्कुलर। सिक्रीशन ऑफ म्यूकोसा मेम्ब्रेन, म्यूकोसा मेम्ब्रेन के कौन से सिक्रीशंस होते हैं, स्लाइवा जो कि कहाँ से सिक्रीट होता है, स्लाइवरी ग्लैंड से, गैस्ट्रिक जूस फ्रॉम गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, इंटेस्टाइनल जूस फ्रॉम इंटेस्टाइनल ग्लैंड, पैनक्रियाटिक जूस फ्रॉम पैनक्रियाज एंड बाइल जूस फ्रॉम लीवर। ये कौन से होते हैं, सिक्रीशंस होते हैं हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर। आई होप बच्चों आपको इतना समझ में आया है। अब हम देखेंगे नर्व सप्लाई। जो हमारा पैरासिम्पैथेटिक होता है वो क्या कर देता है, इंक्रीज़ कर देता है डाइजेस्टिव को, ठीक है, डाइजेस्टिव प्रोसेस को। और जो हमारा सिंपैथेटिक होता है वो क्या करता है, इंक्रीज़, मतलब जब हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम इंक्रीज़ होता है तो वो क्या कर देता है, डिक्रीज़ कर देता है डाइजेस्टिव प्रोसेस को। तो हम देख लेते हैं, जो हमारा पैरासिम्पैथेटिक होता है उसमें क्या होता है, स्टिमुलेट्स जीआई सिस्टम को क्या करता है, ज़्यादा स्टिमुलेट्स करता है। वन पेयर ऑफ द क्रेनियल नर्व एंड द वेगस नर्व सप्लाई करती है हमारी एलिमेंट्री ट्रैक को एंड एसेसरी ऑर्गन्स। जो हमारे एलिमेंट्री ट्रैक था जो हमने देखा, जिसमें कितने थे, 8 पार्ट थे। और जो हमारा एसेसरी ऑर्गन्स थे जैसे लीवर हो गया, ये सारी चीज़ें जो अपनी सिक्रीशंस को ऐड करती हैं, उसमें क्या होती है, क्रेनियल नर्व जो सी कौन सी है, वेगस नर्व, ये क्या करती है, सप्लाई करती है, ठीक है, नर्व्स को, मतलब इनको। जो हमारी दूसरी होती है सैक्रल, ये क्या करती है, सप्लाई टू द डिस्टल पार्ट ट्रैक। जो हमारा डिस्टल होता है मतलब दूर की साइड होता है, मतलब जैसे फिंगर है तो ये डिस्टल पार्ट हो गया और ये साथ वाला, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, सप्लाई करती है उसको, प्रेजेंट होती है एट द लोअर बैक में प्रेजेंट होती है, हेल्प करती है इन मूवमेंट ऑफ लोअर बॉडी की मूवमेंट में हेल्प करती है। अफेक्ट्स देखते हैं हम इसका, इंक्रीज कर देता है मस्कुलर एक्टिविटीज़ को, जैसे कि मिसेंट्रिक प्लक्सीज इंक्रीज कर देती है हमारी ग्लैंडुलर सिक्रीशंस को बाय एक्टिविटी ऑफ मिसरसर प्लक्सीज की, ठीक है। जो हमारी सिंपैथेटिक होती है वो क्या होती है, प्रेजेंट होती है थोरैक्स और लंबर रीजन के अंदर, जो क्या करती है, सुप्रेस कर देती है हमारी जीआई एक्टिविटीज़ को। इसका क्या इफेक्ट होता है, ये क्या करती है, डिक्रीज कर देती है ग्लैंडुलर की सिक्रीशंस को, और जो पेरास्टाल्टिक मूवमेंट होती है एक्टिविटी उसको भी क्या कर देती है, डिक्रीज कर देती है। आई होप बच्चों आज आपको जितना मैंने पढ़ा है वो समझ में आया है। आपको फिर से बता देती हूँ आज हमने क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने देखो आज हमने देखा ऑर्गन देखे कि एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है, उसके अंदर कितने ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। फिर हमने देखा एसेसरी ऑर्गन्स कितने होते हैं। फिर हमने देखा स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, जिसके अंदर हमने 4 लेयर्स को पढ़ा। सबसे पहली वाली है जो, इसको हम सिरोसा फिर एडवेंटिशिया भी बोलते हैं, जिसका क्या नाम था, पेरिटोनियम, ठीक है। दूसरी लेयर हमने देखी मसल लेयर, फिर हमने देखा सब म्यूकोसा, फिर हमने देखा म्यूकोसा, फिर हमने देखी नर्व सप्लाई। तो आज हमने इतना टॉपिक कवर किया है। कल हम अपना माउथ और स्लाइवली ग्लैंड्स हैं जिसको अच्छे से देखेंगे, ठीक है बच्चों। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।